3 काले कानून वापस हो, ये मांग है हमारी, और कुछ नहीं है। 26 तारीख को कैसे अनुमति दे दी इन्होंने, देनी नहीं चाहिए थी। जब कोरोना में सारा देश ठंडा बैठ गया था, जब ये किसान खेतों में थे, घुमा घुमा के भेज रहे थे। 2 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, अभी तो कोई नतीजा तो आ नहीं रहा है, तो कब तक आप करेंगे ये प्रदर्शन? जब तक भी निमटा, चाहे 6 साल हो जाओ, हमें तो यहाँ भी मरना और वहाँ भी जा मरेंगे, क्या रह गया फर्क। हम धर्मों में बटे, पहले धर्मों के बाद हम जातियों में बटे, आज हम धर्म जाति में नहीं है। अगर नहीं कानून बढ़िया है, ये बड़ा बड़ा किसानों को नहीं बहकावे वहाँ, जो बढ़िया होता हम ले लेते, और तू कहता रहो बढ़िया, हम तो लेते नहीं, हमें तो हमारा खराब ही दे दे। ऐसे ही उस टाइम भाजपा के लोगों ने ही है झगड़े करवाए। मान लिया एक गाड़ी में जो है 50 आदमी जा रहे, 4 भाजपा वाले बैठ के 4 ने डले मार दिए, पता लगा कहने लगा भाई फला गांव के थे, और उन्होंने जो है वहाँ दंगा कर दिया। तब दिवाली ईद इकट्ठी मना रहे थे, वे सब इकट्ठे होकर त्यौहार मना रहे थे जी। होली आवे थी, होली पर भी एक इकट्ठे होकर त्यौहार मनावे थे, कोई फर्क ही नहीं था। इन बदमाशों ने फर्क बांट दिया। राकेश टिकैत गैल जो हुआ वो भी घना बढ़िया, हम तो धन्यवाद करें, हमारे किसानों की आंख भी खुल गई, हम एक हो गए। योगी जी आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहाँ छपवा लो, हम तो फिर भी ना रोके। फिर जब उनकी वीडियो बाहर आती है, उनको तिहाड़ भेज दिया जाता है। तिहाड़ में उस लड़के ने, उस नौजवान ने, जहाँ चोट लग रही थी ना, वहाँ किसान के नाम लिखे हैं कि ये मैं जानता हूँ, ये किसान है, मेरे साथ कैदी थे, मैं इनकी बात बाहर कैसे बताऊंगा, वहाँ उन्होंने जो है तथ्य थे वहाँ लिखे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यहाँ उत्तर प्रदेश के शामली में हम मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका जो कई वजहों से पिछले कई सालों में बदनाम भी रहा, यहाँ सांप्रदायिक दंगे भी हुए। यहाँ पर भैंसवाल गांव में हम मौजूद हैं, जहाँ एक बड़ी महापंचायत हो रही है, 5वीं महापंचायत बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो किसान आंदोलन के समर्थन में हो रही है। और यहीं से कहीं ना कहीं कहा जाए खाद और पानी निकल कर जा रहा है, जो कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो हज़ारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, वो इन्हीं परिवारों से निकले हैं। तो पहले महापंचायत होती है यहाँ पर यूपी वेस्ट में, उसके बाद किसान यहाँ से निकलकर फिर जाते हैं दिल्ली तक, कूच करते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं। हमने यहाँ पहुँचकर ये देखने की कोशिश की कि आखिर इन महापंचायतों में होता क्या है, किस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, क्या कोई राजनीतिक एक तरह से प्रायोजित है ये कार्यक्रम, या वाकई किसान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ पर जा रहे हैं। अभी अभी ये महापंचायत का कई घंटा लंबा कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, जहां आप विश्वास कीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोगों का पूरा हुजूम देखा कि वाकई किसी चुनावी रैली में भी शायद देखने को मिले। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हज़ारों लोग यहाँ आए हैं, और क्या असर पड़ेगा यहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है उस पर, देश की राजनीति है उस पर, और ख़ासकर 2022 जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, विधानसभा चुनाव, उसके मद्देनज़र भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या नाम है आपका? चोप सिंह जी, चोप सिंह जी, ये बताइए कि जी, अच्छा, मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों आए? अपनी समस्या में आए। ये जो 3 काले कृषि कानून बन रहे हैं, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया, और इन युवाओं ने, लोगों ने भाजपा को बड़े उत्साह से वोट दिया था। इसने इस देश को बेड़ा गर्क कर्जा गारत में पहुँचा दिया। ये तो जूते मारने काबिल है, ये है कोई राज करने काबिल। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया इस देश का बिल्कुल ही। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, अभी तो कोई नतीजा तो आ नहीं रहा है, तो कब तक आप करेंगे ये प्रदर्शन? जब तक भी निमटा, चाहे 6 साल हो जाओ, सरकार की तानाशाह है, चाहे सारी जिंदगी हो जाओ हुई, हमें तो यहाँ भी मरना और वहाँ भी जा मरेंगे, क्या रह गया फर्क। ये तानाशाही चल रही, ये तानाशाही रवैया नहीं चलने का, जनता अंधाता परेशान हो रहा। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है कि महापंचायतों में हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं? मैम ऐसा है, 3 काले कानून है, एक कानून, इसमें मैं एफसी में गारंटी चाह, अरे 3 काले कानून वापस हो, और भाई हमारी पंचायत है, हमारी है, किसान अंदर है, वो परेशान है इस टाइम, यही मांग है हमारी, और कुछ नहीं है। सबका समर्थन है, सबका साथ है, प्रशासन का भी और किसी दल का भी, जो है उसका स्वागत है हमारे पास में, और भाई हमारी, और कुछ नहीं है। तो आप गए वहाँ पर गाजीपुर या वही रहे कई दफे। हम तो मोदी का आसान मानने, ये कानून नहीं मानने, इन्हें हम जोड़ दिए, हम बिछड़े हुए थे, सब एक जगह कर दिए बटले। कैसे बिछड़े थे? हम अलग हो गए थे, इसमें भाजपा का चला गया था हमारा नवयुवक, हम भी। आप हमें कैसे बिछड़े थे बताइए। हाँ, तो उन्हें वोट दी थी भाई बढ़िया मान के, लेकिन वो लिखड़े नहीं है करने के भी। अब तो हम अपने घर वापिस आ गए और अपनी जगह आ गए, और आज यहाँ हमारे ईसा जयंत चौधरी को, लोकदल को बहुत बड़ी मुट्ठी मिल गई। अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवराज पहलवान है, मैं भारतीय किसान का मंडल महासचिव हूँ। देवराज जी, आपने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया, इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए? ज़रूरत है जी, ज़रूरत है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहे,
तुम देख लो दिल्ली में के करवा रहे, कहीं कील के मोर्चे लगवा रहे, कहीं आंसू गैस चलवा रहे, कहीं गोली चलवा रहे। किसान ही तो हैं देश के, जो 1.25 अरब जनता को कुमा के खुआ रहे। जब कोरोना में सारा देश ठंडा बैठ गया था, जब ये किसान खेतों में थे कुमा के भेज रहे थे। आज जरूरत थी, किसान महापंचायत रखी हमने और उसमें किसान नेता जयंत चौधरी को बुलाया जी। लेकिन ये बताइए कि ये तो सितंबर में कानून पास हो गए थे, हाँ जी। तब से फरवरी इतना वक्त क्यों लगा? अजी हमें पढ़ने समझने में टाइम भी तो लगे। ये तो बदमाश लोग बैठे, इन्होंने और हमें बताया थोड़ा, लॉकडाउन में सब घरों नहीं बैठे थे हैं, और चोरी चोरी करके सब कर लिया इनकी गैल। ये बदमाश बैठे जो से उद्योगपति अंबानी अडानी का, जिनका रोज कैसे अडानी पडानी कौन है ये? कैसे पता लगा आपको? कानून खुद पढ़ा आपने या टीवी में देखा? कानून जो हमारे नेता बैठे, राकेश टिकैत बैठे हुए, गुरुनाम सिंह चलूनी बैठे, 40 संगठन है किसान यूनियन के, सारे खंगाल के और बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारे किसान नेता बैठे, वकील भी है हमारे में। ऐसी बात नहीं, सारा खंगाल का एक एक पॉइंट लेकर जो हमने आंदोलन खड़ा करा। अरे ये भ्रमित करना चाह देश को, अगर नहीं कानून बढ़िया है, ये बड़ा बड़ा किसानों को नहीं बहकावे वहाँ। जो बढ़िया होता हम ले लेते, और तू कहता रहो बढ़िया, हम तो लेते नहीं, हमारा तो हमारा खराब ही दे दे। ये तो इनकी अपनी दिखा पल्ली चल रही, जो कभी सरकार को उद्योगपति मोड़ रहे बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए बलराम जी कि इतना ज़्यादा हमने देखा इस पूरे इलाके में कि जाति और धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, अब आज ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी एकता हो गई है, क्या एकता आ गई है या सिर्फ लग रहा है? आगे जी हमारे यहाँ 36 बिरादरी के चौधरी थे और सारा समाज था, सारे एक कंधे तक कंधा मिला कर चल रहे थे, चलेंगे आगे। समझ में आएगी अब भाई ये तो नरे नरे करके मार लेंगे बदमाश लोग। गुड़गुड़ी बजावे इकट्ठे कर रहे थे इबनीन की गुड़गुड़ी में हमें। ये तो एक ये वो मैं बताऊं था आपको, ये वे किसान लोग हैं जो इस देश की धरती को अपने खून से सींचने की हिम्मत रखते हैं। इस देश की रक्षा हमारे जवान जो भूखा भी होगा वो अपना खून बहा कर भी लड़ेगा देश के ऊपर, आखिरी सांस तक हट नहीं सकता, क्योंकि ये किसान के तो बेटे जा रहे हैं वहाँ भी, सीमा पे भी किसान के बेटे जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि आप वापस 2013 से पहले के जो तस्वीर थी वहाँ लौट जाएं और किसान किसान रहे, ना वो जाट रहे, ना गुर्जर रहे, ना हिंदू रहे, ना मुसलमान रहे? मैं तो चाहूँ जो कर 13 था नहीं, जो और 20 साल पीछे थे, जो मैं सलीमा नर और महेंद्री देवी जो इकट्ठी पढ़क रही थी, वो एक जगह बैठ कर शूटर बुना कर थी, इस समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, हमें गोदी भी खिला कर थी वे, उनके भीतर कुछ फर्क नहीं था। दिवाली और ईद इकट्ठी मना रहे थे वे, सब इकट्ठे होकर त्यौहार मना रहे थे जी। होली आवे थी, होली पर भी वे भी अपने घर में लिपा पोतते थे, और ईद पर यो समाज भी लिपा पोता था अपने घर में, एक इकट्ठे होकर त्यौहार मनावे थे, कोई फर्क ही नहीं था। इन बदमाशों ने फर्क बांट दिया और काम तो कुछ नहीं, ये जनता भ्रमित कर दी, कितना कत्लेआम मिचवा दिया, 40 आदमी वहाँ मरवा दिया, इनके घर तक मरे। बता दो जो एक भी नेता का कोई जाकत फौज में हो, जिसका लाल मरे उसे तो पता चले। और ये समझते पहले अपनी वो करके आगे पहुँच गए, पहले फलानी जगह का मर गया, फलानी जगह का मर गया, वहाँ वीके सिंह जाएगा, वहाँ सिख सुरेश राणा जाएगा, वहाँ सिख फलाना मंत्री संजीव बालियान जाएगा, क्योंकि इन्हें को पता था इतने जल्दी में वहाँ सिख तो मैं प्रोग्राम बनाना सहानुभूति लेने के लिए, वोट लेने के लिए। आपको लगता है ये इस तरह का एक संकट ज़रूरी भी था जिस सब साथ आ गए, क्योंकि सब किसानों पे एक साथ पड़ गई, किसी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक तरह के किसानों पर आफत आएगी या दूसरे तरह के किसानों पे कानून लागू नहीं? हाँ जी, घना बढ़िया कराई तो ये तो घना बढ़िया हुआ जी। ये हमारा लाठी भी लगवाई, ये भी घना बढ़िया हुआ। राकेश टिकैत गैल जो हुआ वो भी घना बढ़िया। हम तो धन्यवाद करें, हमारे किसानों की आँख भी खुल गई, हम एक हो गए और सबके मन में भाईचारे की भावना पैदा होगी और हम सब लड़ मिल के आगे एक हिसाब से चला करेंगे जी। हमारी गैल बहुत छड़ कपट हो लिया, 70 साल हो गए जी। देखो किसान हो या कांग्रेस हो जी, भाजपा हो जी, हमने नेताओं को भी कह देता हमें सारी ज़रूरत नहीं है, हम अपने लड़ाई लड़ रहे। ठीक है, हम उनका धन्यवाद करें जो हमारे सहयोग में खड़े हों, पर है तो वे भी शेर के भाई वगैरह कुद्दा नो में कुद्दा तेरा, ये तो कह राज में है नहीं। पर हम लोग हाथ जोड़ कर हमारी गैल किसानों की गैल कोई भी धोखा ना करें, इनका नाश हो जाएगा। जो भी अन्नदाता की गैल बुरा व्यवहार करेगा वो उनका कोई नाम लेने वाला नहीं पावे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहलवान जी। मैं ये कह रही हूँ कि आपने अपने इलाके से चुन के भेजे, गन्ना मंत्री बने। गन्ना मंत्री जिस इलाके से आते हैं उन्हीं के इलाके में गन्ना किसान परेशान है। मैं बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा किसान मोर्चे का, और गन्ना मंत्री जब तक विधायक नहीं बने थे हमारे साथी रहे,
और हमने गन्ने के मामले में 2018 में यहाँ पे फैक्ट्री बंद करवाई। हमने उस टाइम भी कहा था कि गन्ना मंत्री हमारे बीच के, हम तो चाह रहे थे भाई हमारा क्षेत्र का विकास होगा और गन्ने का मतलब जो है हमारा समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो आप यहाँ पंचायत की बात कर रही, हमारे यहाँ पे पहले से ही व्यवस्था थी खाप चौधरियों का क्या सिस्टम था कि ये जो है अपने गांव गवांड के देहात के जो भी फैसले थे, अगर कहीं किसी को दिक्कत परेशानी तो ये फैसले यहीं पे निमटते थे, अदालत में लोग नहीं जाते थे। बीच में ऐसी व्यवस्था हुई कि खाप चौधरियों का मामला कुछ ढीला हुआ और राजनीति हावी होगी। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे तो श्रवण ने भी आके अपने माँ बाप को रख दिया था, कहने लगा कर दो मुझे, लेकिन जब पता लगा कि कहाँ से किस जगह हो कि मेरठ में, कहने लगा बेटे थोड़ा और चल जाओ उसके बाद कर देंगे। यहाँ की धरती ऐसी है, यहाँ पे जो भी आंदोलन हुए। आप ये कह रहे हैं कि आप जिला अध्यक्ष रहे बाकायदा भाजपा के, लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक मिनट, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि 2013 में ये इलाका पूरा बदनाम हुआ कि बड़े सांप्रदायिक लोग हैं, यहाँ दंगे हुए। हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। देश में नहीं बल्कि हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेडलाइंस बनी कि देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो इस तरह का इलाका है। क्या कुछ बदल गया है तब से? अब मैम जो दंगा हुआ, जैसे आज लाल किले पे साजिश रची गई भाजपा के लोगों ने ही, मतलब जो वहाँ पे जो है सतनाम पन्नू था जो बोल रहे थे कि भाई हम लाल किले पे झंडा फहरावांगे, साजिश के तहत उसे वहाँ से भेजा गया। जब पता सरकार को कि भाई ये कह रहे हैं कि हम लाल किले पे झंडा फहरावांगे, क्यों छूट दी गई उसे वहाँ पे जाने की? ऐसे ही उस टाइम भाजपा के लोगों ने ही है झगड़े करवाए। मान लिया एक गाड़ी में जो है 50 आदमी जा रहे, 4 भाजपा वाले बैठ के 4 ने डले मार दिए, पता लगा कहने लगा भाई फला गाँव के थे और उन्होंने जो है वहाँ दंगा कर दिया। ये सब मतलब जो है प्रायोजित था। उसमें मुलायम सिंह उस टाइम जो है उनकी सरकार थी, और वो पहले यहाँ पे 144 लगा दी थी और जो है परमिशन नहीं दी थी नंगड़ा मंदोड़ पे पंचायत की। लेकिन पहले दिन डीजीपी आते हैं और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पंचायत कर लो। तो ये तो सुनियोजित मतलब झगड़ा भी करवा गया, मतलब सपा का भी हाथ था इसमें और जो है इसमें बीजेपी का भी हाथ था। जब किसान एक हो गया है तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान उन्होंने भुला दी? अपनी धार्मिक पहचान बिल्कुल भुला दी मैम उन्होंने। यहाँ बिल्कुल धार्मिक पहचान कुछ नहीं मिले। ये मैम राजनीति वाले लोग बाग है, राजनीति करते हैं लोग, वैसे कोई राजनीति करते। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का पहचान है हम यहाँ के। हम लोग कहना चाह रहे हैं इनका तो जो अक्कत है नहीं है तो जोड़ा ठह के चल देंगे। हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो जो अक्कत है उन्हें कुकर खुआवांगे जब जमीन नहीं रह रही कि बाहर नहीं मिले। किसान के हमने टिकैत बनाए थे, महेंद्र सिंह टिकैत, सब किसानों ने इकट्ठा कर राष्ट्रीय लीडर बना। जब वो कुचलने लगे लोग उसे, आज वही अजीत सिंह है जो किसान के पिताजी भी लीडर थे, आज भी लीडर वही है, उनका पोता लीडर है। और यहाँ का किसान जितना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है वो चौधरी अजीत सिंह से जुड़ा हुआ है। और जब आपत्ति आते हैं चौधरी अजीत सिंह, जब भी आपत्ति आई जब भी आकर खड़ा हुआ, जिसमें राकेश टिकैत को बचाने का काम मेन चौधरी साहब का रहा। और यहाँ व्यवस्था की बता रहे बहन जी, मैडम बात सुनो, हमारे यहाँ जो एक तो गाय और हमारा युवा बर्बाद हैं, खेतों में तो खा के गेहूँ गाय ये जो बछड़े गाय, और हमारा बर्बाद हो रहा बच्चा जो सड़कों पर घूम रहा जिसको रोजगार भी नहीं है। तो मुझे बताइए, आपको एक मिनट, आपको ये लगता है कि आपको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया गया? हमें किस जगह? राजनीतिक दलों ने आपको इस्तेमाल किया, आपको लगता है? हाँ, नहीं राजनीति क्या हो तो हम उसके ही है। सुनो एक मिनट बात, आपने कहा कि भाई बढ़ गया किसान। मैं बराबर देख रहा था, मैं गया भी हूँ वहाँ। जब किसानों को 2 महीने आतंकवादी कभी कोई हरा उन्हें दे दिया अंजाम, इन्हें अटकाए बना दिए, दिल्ली में बढ़ने नहीं दिए। फिर क्या बात है 26 तारीख को कैसे अनुमति दे दी इन्होंने? देनी नहीं चाहिए थी। एक मिनट, इन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। हमें झंडा वहीं बैठ कर फहराना था, जहाँ धरने पे बैठे थे राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। ये सब सरकार का खेल है। हमें अटकाए करके गुस्सा हमारे पैदा करके बच्चे आदमी मर गए, भूखे मर गए और हर डाल हमें तबाह किए गए। उसके बाद अंदर कैसे एंट्री कर दी सरकार को? ये बताइए कि अब अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, दूसरे देशों के लोग भी फेवर में ट्वीट कर रहे हैं कि भाई किसानों का समर्थन होना चाहिए, इससे कुछ भला होगा? बहन जी, मैं उत्तर प्रदेश जाट सभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। एक बिरादरी के नाते होने के नाते से भी सबसे पहले तो हम यहाँ पश्चिमी यूपी में किसान हैं। किसान की आप बात करते हैं स्टेज पे, राजनीति मत करो।
जब किसान की राजनीति संसद में समाप्त हुई ना, तभी हमारे ऊपर ये कार्य हुए। जब तक चौधरी चरण सिंह जी संसद में रहे, किसानों को कभी धरना नहीं देना पड़ा। उसके बाद में राजनीतिक विरासत हमारी कमज़ोर होनी शुरू हुई। चौधरी अजीत सिंह जी जब तक विरासत में रहे, 3 घंटे के अंदर कुल एक कानून, काला कानून कांग्रेस के टाइम भी बना था, 3 घंटे में वापस हो गया था। किसान नेता, किसान परिवार, कोई कुछ और रोज राजनीति का तो हमारा ताना बाना है। चौधरी चरण सिंह कहते थे किसान को एक नज़र खेत की मेंढ पे रखनी चाहिए, एक केंद्र सरकार की गद्दी पे रखनी चाहिए। हम यहाँ बात करें कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे जब राजनीति नहीं रही ना, हमारी संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहा, बट गए आप, क्या ये वजह हुई? क्या वजह? बट नहीं गए, हम बट के इकट्ठा हो गए। बटने के बाद ही तो ये बटने के बाद ही तो ये जो सरकार बनी, नाजायज किसानों के विपरीत की सरकार हमारे बटने के बाद तो बटी। हम धर्मों में बटे, पहले धर्मों के बाद हम जातियों में बटे। आज हम धर्म जाति में नहीं है। 78% पूरे भारत में 78% किसान है। आज वो 78% हिस्सा एक जगह हो गया, और जो 22% हिस्सा जो हमारे ऊपर राज कर रहा, उसको हमने दरकिनार कर दिया। ये बताइए कि एक मिनट भाजपा को और मोदी जी को भी ये पता है कि आप लोग नाराज हैं, लेकिन वो आपकी नाराजगी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उन्हें भी तो वोट लेने हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं, आपको शायद है, बहुत बार आपने सुना होगा, मोदी जी एक बात कहा करते थे कि हम ये चीज़ 2022 में लागू कर देंगे। हम 2022 में वो चीज़ लागू कर देंगे। हम स्मार्ट सिटी 2022 में बना देंगे। हम बुलेट ट्रेन 2022 में कर देंगे। हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। वो 22 का क्या कारण था? वो ये कारण था, इसको 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहना था, और उसके बाद इतिहास में ये कुहा करके जाना था कि बीजेपी सरकार का कोई भी प्रधानमंत्री देश में आइंदा नहीं बनेगा। लास्ट प्रधानमंत्री मोदी होगा, और एक तानाशाह प्रधानमंत्री होगा। एक हिस्ट्री का पर्सन बनेगा, एक हिस्ट्री का ये पर्सन बनेगा बहन जी, कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री देश का कौन हुआ? मोदी। सबसे बुज़दिल प्रधानमंत्री देश का कौन हुआ? मोदी। सबसे परिवार से घृणा करने वाला प्रधानमंत्री कौन हुआ देश का? मोदी। मोदी का भाई, आपको पता, परसों लखनऊ अड्डे पर गिरफ्तार हुआ। उसने मोदी की खिलाफत की। 200 किसानों को लेके वो वहाँ पहुँचा। मोदी अपने पापा का नहीं हुआ, मोदी अपनी धर्मपत्नी जी का नहीं हुआ। छोड़िए, उनकी निजी बातें हैं, वो अलग बात है। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि अब दो महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो किसान कितना लंबा लेके चलेंगे इस संघर्ष को? किसान का ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा, किसान ठान चुका। जब किसान एक चीज़ ठान चुका होता है ना, 200 साल इस किसानों ने 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ये तो मोदी जी हैं, अभी तो 2-2.5 महीने हुए। हम तो अपना जीवन, चाहे आने वाली 10 साल हो, 20 हो, 30 हो, हम लड़ाई में ही लड़ेंगे। हम इनसे झुकेंगे नहीं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।